हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इफ़ यू आर एन एमबीए फाइनेंस तो इस छोटे से वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई, इफ़ यू वांट टू नो फॉर 125 वैकेंसीज दैट यू कैन अप्लाई फॉर राइट नाउ, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेकिन अगर आप एमबीए फाइनेंस नहीं भी हो तो भी मैं बताऊं आपके लिए इस वीडियो में कुछ है एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या है वो तो वीडियो के बीचों बीच में ही आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने 125 वैकेंसी की बात की है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि चारों का नोटिफिकेशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो। नाफेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेलटेल एंड इंडिया एग्जिम बैंक। सो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB लर्निंग एक्सपीरियंस। राइट, देखो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट डेट से, क्योंकि डेट इज द वन थिंग विच यू आर नॉट एबल टू मैनेज। तो फिर स्ट्रैटेजी बना के ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। देखो, पहले शुरू करेंगे नाफेड से, क्योंकि नाफेड इज एन AIFI। राइट, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैं बताता हुआ चलूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रायोरिटी लाइफ में क्या है, किस तरीके का काम आप करना चाहते हो, एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन चूज विच ऑल टू अप्लाई, विच ऑल टू पुट मोर फोकस ऑन। क्योंकि एग्जाम पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है सब में। देखो, अगर मैं नाफिड की बात करूं, नाफिड इज एन AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो 5 होते हैं उनमें से एक नाफिड है। सो नाफिड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेके काम करता है। राइट, तो इस नाफिड में जो वैकेंसी आया है वहां पे आप 13 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो, 13/11। राइट, तो देखो मैं यहां पे कॉम्प्रिहेंड करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले हमने नाफिड देखा, 13 नवंबर। ठीक है, नाफिड मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा वो। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो, बोलने की बात ही नहीं है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आपको भी पता है, इट्स अ कमर्शियल बैंक। राइट, सो यहां पे जो आप अप्लाई कर सकते हो 19/11/2023 तक कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 19 नवंबर तक आप कर सकते हो। किस में? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, आगे देखेंगे, हम बात करेंगे रेलटेल की। ठीक है, रेलटेल पे आप कब तक अप्लाई कर सकते हो? 11/11 की। ठीक है, 11 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो आप रेलटेल। ठीक, आगे देखेंगे इंडिया एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक में आप 10 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, आज है 7 तारीख, तो बेसिकली सबसे पहले आपको अप्लाई करना है एग्जिम बैंक में, उसके बाद आपको अप्लाई करना है रेलटेल में, उसके बाद अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो तो आपको अप्लाई करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एंड नाफिड में। राइट, तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वैकेंसी की। तो देखो, वैकेंसी में मैंने 125 लिखा था, बट बेसिकली आई विल डिस्कस मोर अबाउट समथिंग एल्स। यहाँ पे आप चीज़ को समझो, नाफिड में एमबीए फाइनेंस में कितने सारे पोस्ट हैं। एमबीए फाइनेंस में आप लेंडिंग ऑपरेशन में अप्लाई कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी में अप्लाई कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट में कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप अकाउंट्स में कर सकते हो। तो ये सारा, एंड इंटरनल ऑडिट एंड कॉम्प्लायंस में भी आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास एमबीए डिग्री है तो आप इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक हो सकता है कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। तो कई बार क्या होगा ना, नंबर ऑफ वैकेंसी देख के आप भाग जाओगे कि हाँ चलो 15 है, यहाँ करता हूँ। लेकिन दिस विल बी द जनरल थॉट। तो नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द लेंडिंग ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट वुड बी हायर, क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा है। सो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके लाइफ में आपको क्या काम करना है। यहाँ पे आई वुड टॉक मोर अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। अलग अलग इनके वीडियोस हैं, यू कैन वॉच इट। मेरे ही वीडियोस हैं, कुछ अमित सर के वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हो। राइट, लेकिन मैं बात यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की क्यों करूँगा, इसके पीछे रीज़न है। देखो, अब बात करूँगा मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट निकला है ना, स्केल 2 है ये, ऑल्दो इट्स एन स्केल 2, 50 पोस्ट निकला है। तो ये जो क्रेडिट ऑफिसर हैं और यहाँ पे जो लेंडिंग ऑपरेशन है ना, दिस इज समवॉट सिमिलर। ठीक है, ये क्या है? समवॉट सिमिलर।
और कहीं ना कहीं जो सिलेबस में ओवरलैप है ना लेंडिंग ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट ऑफिसर का, बहुत है। मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% इक्वल, बट बहुत सारे ओवरलैप आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर करोगे, सो विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। बट लेट मी रिमाइंड यू, आई हैव नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट दिस टू एग्जामिनेशन। यहाँ पे रेलटेल का भी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का पोस्ट आया हुआ है, जिसमें 6 वैकेंसी है विथ सिमिलर एलिजिबिलिटी, आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी भी। और यहाँ पे एग्जिम में मैनेजमेंट ट्रेनी में भी 35 वैकेंसी है। सो दिस 50 + 35 + 6 + 15 + 4, जब आप इनको प्लस प्लस करोगे तो आप देख पाओगे किस प्रकार से वैकेंसीज निकल के आती है, राइट। तो एक चीज़ आप नोट करो, नाफिड में जो वैकेंसी आया है ना, दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट। देखो एनालिस्ट वो पहली बार बोल रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर रिक्रूटिंग इन दिस पोस्ट। सो उनका जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, देखो ऑब्वियसली वो नया नाम दे रहे हैं, मतलब कुछ तो जॉब डिस्क्रिप्शन में चेंज होगा, कुछ तो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। सो यू वुड बी द फाउंडिंग मेंबर, आपका सीनियर यहाँ पे कोई नहीं होगा, देर इज नो सीनियर बैच, यू वुड बी द फर्स्ट बैच, आपके नीचे लोग आएंगे। सो एक्चुअली यू विल गो अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड नाफिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो अब थोड़ा सा ना मैं बात करूंगा यूनियन बजट में हमने बात किया था अमृत काल का, ठीक है, अमृत काल का। अब देखो इस अमृत काल को कौन बनाएगा? नेशन बिल्डिंग में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, मैं दो एग्जाम्पल, दो छोटी चीज़ से मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका स्किल्स। मान के चलो आपको एक वॉल में, एक वॉल है, इसमें आपको एक हैमर से, है ना, आपको एक हैमर से एक नेल फिक्स करना है, राइट। लेट्स से यू नो हाउ टू डू इट, लेकिन मैंने आपको हैमर ही नहीं दिया, यू हैव द स्किल्स, यू नो इट, बट आपके पास वो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रिक्वायर्ड टूल्स नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो एज सिंपल एज दैट कि देश में आपको और मुझे देश को आगे अगर लेके जाना है, तो सबसे पहले व्हाट वी वुड नीड इज द कैटलिस्ट, राइट। स्किल्स अकेले कुछ नहीं कर सकता, स्किल्स के साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर नेशन बिल्डिंग। सिंपल एंड शॉर्ट कंक्लूजन में यही बताऊंगा। सो नाफिड का जो जॉब है ना, दिस वुड बी वेरी वेरी थ्रिलिंग, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। चाहे आप रिस्क में काम करो, लेंडिंग में काम करो, या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो, यू वुड ऑलवेज डील इन 1000 करोड़, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो हज़ारों में नहीं होता है, वो लाख करोड़ या करोड़ों में होता है, राइट। सो द जॉब इन द नाफिड वुड बी रियली वेरी वेरी थ्रिलिंग। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो देखो ये कमर्शियल बैंक है, एंड यहाँ पे ये स्केल 2 जॉब है, राइट। मतलब आपको एक सीनियर पोजीशन पे ही रिक्रूट किया जा रहा है, करेक्ट। एंड आई होप यू नो इट व्हाट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डज, इट्स लाइक जनरल बैंकिंग, बट अगेन कमर्शियल बैंक है, उसके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यू नेवर नो विच डिपार्टमेंट यू गेट। आपको कई बार ऐसा होता है ना, कई स्टूडेंट्स को फॉरेक्स में काम करना पसंद होता है, बट उन्हें मिलता नहीं है, बट कई लोगों को डे 1 से फॉरेक्स मिल जाता है, तो दे हैव द थ्रिलिंग और कुछ लोगों को कस्टमर में डील करना पसंद है, सो दे गेट टू डील विद द कस्टमर एज वेल। सो यू नेवर नो कि इस यहाँ पे किस तरीके का, हाँ लेकिन क्रेडिट ऑफिसर है तो कहीं ना कहीं यू वुड बी इन्वॉल्व इन द क्रेडिट थ्रू आउट योर करियर, राइट, इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं रिटेल की बात करूँ तो देखो रिटेल में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का वैकेंसी है। अगेन रिटेल इज रेलवे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। सो ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे भी आई वुड से इट वुड बी ए थ्रिलिंग जॉब, क्योंकि आप इंडियन रेलवे से जुड़े हुए रहोगे, राइट। एंड आपको पता है इंडियन रेलवे हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सो दिस वुड ऑल्सो बी ए थ्रिलिंग जॉब। ओके, अब बात करते हैं इंडिया एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशन, तो देखो ये भी एक यूनिक चीज़ है। एग्जिम बैंक अब तक मैनेजमेंट ट्रेनी को रिक्रूट करता था, लेकिन अब उन्होंने ना बाइफोकेशन निकाल दिया कि हमने तो बैंकिंग ऑपरेशन में लोगों को लेना है। सो आपको इस 35 में से एक सीट मिल गया ना, तो यू वुड बी इन्वॉल्व थ्रू आउट योर करियर इन द बैंकिंग ऑपरेशन। मतलब आप उन लोगों से डील करोगे जो देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या विदेशों से जो सामान मंगवाते हैं, या जो दूसरे कंट्री के लोग हैं जो भारत में सामान बेचते हैं, राइट। तो यू वुड डील विद देम। सो इंडिया एग्जिम बैंक वुड अगेन बी थ्रिलिंग, क्योंकि
मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज़ ए वेरी यू कैन से इज़ ए रिक्वायर्ड थिंग। हमारे पास जो नहीं है वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, हमारे पास जो एबंडेंट में है, जो हम अच्छा करते हैं वो हम बाहर बेचते हैं। दैट्स एज सिंपल एज दैट। सो एग्जिम बैंक एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। तो देखो कहीं ना कहीं इट्स वेरी वाइड एंड ब्रॉड, मतलब आपको मुझे तो बड़ा थ्रिल लग रहा है ना इसको बताते हुए भी। सो आई कैन ऑब्वियसली फील दी वाइब, तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, आप स्क्रीन के उस तरफ हो, बट येस आई कैन ऑब्वियसली फील दैट वाइब कि आपको भी ये सुन के मज़ा आ रहा होगा। यू कैन एक्चुअली प्रायोरिटाइज की लॉन्ग टर्म में हाउ यू वांट टू सी योर करियर इवॉल्व, एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन देखो अप्लाई। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, हमेशा बोलता हूँ, अप्लाई तो आपको सब में करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हो वहाँ वहाँ अप्लाई कर दो। हाँ, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अलग है बिकॉज इट्स स्केल टू, राइट। लेकिन आपको ये प्रायोरिटी में रखना है कि आपको किस तरीके का जॉब करना है, एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन प्रायोरिटाइज दैट पर्टिकुलर एग्जाम। लेकिन ये वैकेंसी है जो अभी भी ओपन है, सो यू हैव टू मेक दैट चॉइस राइट नाउ, ठीक। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी नाफिड का, ठीक है। तो देखो एलिजिबिलिटी जो है नाफिड का, इसमें अलग अलग है। तो मैंने ना सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को लिया है यहाँ पे, है ना। रिस्क मैनेजमेंट है, लेंडिंग ऑपरेशंस है, राइट। तो सब अलग अलग हैं, बट मोर और लेस इट्स MBA फाइनेंस। बस बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने आपको ना MBA फाइनेंस बता दिया। हाँ, एक लाइन से आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो मैंने इंक्लूड कर लिया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 year फॉर द अबव पोस्ट इन द एनालिस्ट ग्रेड इज प्रिफर्ड बोला उन्होंने, प्रिफर्ड, एसेंशियल नहीं बोला उन्होंने। मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो बहुत रेयर चांस में होते हैं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेके चला जाए, तो ठीक है, उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो आपको मतलब इट इज़ ए मैटर ऑफ दैट पर्सनस लक, यू कैन से, बिकॉज उन्होंने इस पोस्ट पे, मतलब उस पोस्ट पे या तो प्राइवेट सेक्टर पे या कहीं पे वो काम कर रहे हैं, दे वुड कम एंड अप्लाई, दैट इज़ फाइन। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लोग ऐसा एक्सपीरियंस लेके आएंगे, नहीं आएंगे। एनालिस्ट ग्रेड इज डिफरेंट, राइट, दे विल नॉट कम। सो आपको इस पॉइंट को बस देखना है, बट डोंट थिंक मोर अबाउट इट, डोंट कंसिडर। आप बस अपनी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। तो देखो इसमें एक बेस्ट पार्ट ये है कि जो एज क्राइटेरिया है ना, इट इज़ अप टू 32 ईयर्स। सो मतलब बैंकिंग एग्जाम में कई बार 28 एंड 30 होता है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी चले जाने के वजह से यू आर नॉट एबल टू अप्लाई, बट यहाँ पे 32 है, सो मोर पीपल विल बी एलिजिबल हियर, राइट। देखेंगे आगे। अब ये करेंगे एलिजिबिलिटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्केल 2 जो है, स्केल 2 का रिक्रूटमेंट है, इसमें 33 साल। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे MBA फाइनेंस के साथ साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्या मांगा गया है? पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है कि अगर आप NBFC, RRB, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस से हो तो आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं कहलाओगे, या तो ICAI का चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास होना है, राइट। तो दिस इज़ डिफरेंट, क्योंकि देखो ये स्केल 2 है, मतलब एक सीनियर पोस्ट पे ही रिक्रूटमेंट कर रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 50 पोस्ट के लिए, राइट, 50 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि वो 3 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रही है। सो यहाँ पे देखो अगर आप नहीं हो इसमें एलिजिबल तो कोई बात नहीं, बाकी 3 में तो हो। सो देर इज़ नथिंग टू वरी, यू स्टिल हैव अराउंड 75 वैकेंसीज। 125 से मैं 50 हटा दूंगा तो 75 वैकेंसी अभी भी हैं। चलो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एलिजिबिलिटी रेलटेल का। एक्सपीरियंस में देखो बड़े ही क्लियर शब्दों में उन्होंने लिख दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें फ्रेशर्स चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हो, 21 से 28 साल आपका उम्र है, आपके पास MBA फाइनेंस है, तो प्लीज़ अप्लाई टू दिस जॉब ऑल्सो, ठीक है, रेलटेल का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एलिजिबिलिटी एग्जिम बैंक का। तो देखो एग्जिम बैंक में भी एलिजिबिलिटी जो है MBA, PGDM और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ठीक। बाकी तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, 2 टाइम फुल, ये सारा चीज़ इट इज़ कॉमन, यू विल अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे भी जो क्रक्स है MBA फाइनेंस और 60% एग्रीगेट इन्होंने मांगा है। बैंकिंग ऑपरेशन का टोटल दायरा 35 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने ये भी लिख दिया कि दोज हु आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, अप्रैल तक जाएगा, इसीलिए दे हैव मेड इट क्लियर कि आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर दे रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसको। अब मोटिवेशनल फैक्टर होता है ना हमेशा सैलरी। देखो
नाफेड में उन्होंने बता दिया 14.83 लाख, मतलब समवेयर अराउंड 15 लाख, इसको 15 लाख अप्रॉक्स लेके चलते हैं, या चलो 14.5 लाख अप्रॉक्स लेके चलते हैं। ये 14.5 लाख के ऊपर में देयर वुड बी वेरिएबल और परफॉर्मेंस बोनस ऑफ अप टू 20% ऑन फिक्स्ड कंपनसेशन, 20%, राइट। सो विच इज अगेन गुड, मतलब 3 लाख रुपए के आसपास परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, तो दैट इज ग्रेट। तो मतलब सैलरी अगर नाफेड का बात करें तो इट्स वेरी वेरी गुड। हाँ, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, रेगुलेटरी बॉडी का जो सीटीसी है वो और भी ज़्यादा आता है, 20 लाख से ऊपर जाता है, राइट। तो बट एएफआई के अगर बात करें तो एएफआई में नाफेड अच्छा सैलरी दे रहा है, यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, और भी सारा जो कंपनसेशन है वो भी लिखा हुआ है। अब देखेंगे रेमोरेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि सीनियर पोस्ट पे रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। अब असिस्टेंट मैनेजर इन रिटेल की बात करें तो देखो यहाँ पे उन्होंने स्केल ऑफ पे बता दिया, 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये के बीच में होगा, अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख का सीटीसी होगा, राइट। और एनुअल क्या होगा, एक परफॉर्मेंस, यहाँ पे भी बोनस की बात की गई है, ठीक। तो ये है रिटेल के बारे में। और अगर आप देखोगे इंडिया एग्जिम बैंक के बारे में, यहाँ पे जब तक आप मैनेजमेंट ट्रेनी हो तो 55,000 का स्टाइपेंड होगा, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है, मतलब देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, जब तक मैनेजमेंट ट्रेनी हो आप क्या हो, 1 साल के लिए आपको 55,000 रुपये मिलेगा, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। ट्रेनिंग पीरियड में आप सीख रहे हो, यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग जॉब, यू आर लर्निंग का आपको 55,000 रुपये मिल रहा है, मीन्स दिस इज गुड। उसके बाद आपको डिप्यूटी मैनेजर JM1 पे लिया जाएगा, एंड देन 36,000 एंड ये वाले स्केल पे आप आओगे, राइट। सो ये है एग्जिम बैंक का सैलरी, राइट। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे एग्जाम पैटर्न विच इज़ इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि एग्जाम पैटर्न इज ए डिसाइडिंग फैक्टर। तो देखो यहाँ पे क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग के साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आएगा, देयर इज़ नो डिस्क्रिप्टिव, राइट। ये पूरा ही ऑब्जेक्टिव पेपर है। वंस यू आर डन विद द ऑब्जेक्टिव पेपर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, राइट। एंड देयर आर वेटेज, मतलब ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में वेटेज है, इसमें वेटेज है, वेटेज मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो इसमें स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मतलब वही प्रोफेशनल नॉलेज। मान के चलो नाफेड में आपने लेंडिंग ऑपरेशंस में जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस देख पाओगे, उसी प्रकार का क्वेश्चन आप यहाँ देख पाओगे, बिकॉज बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ जॉब। यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कंप्यूटर एंड बैंकिंग एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब बात करेंगे रिटेल का एग्जाम पैटर्न। तो देखो रिटेल का 150 मार्क का पेपर होगा और 120 मिनट मिलेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, राइट। ये एग्ज़ाम लोकेशंस भी उन्होंने बता दिया है, मतलब एग्ज़ाम लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, थोड़े थोड़े सेंटर्स पे ही है। देखो यहाँ पे ये जो 150 मार्क है ना, दिस इज डिवाइडेड, प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस, और जो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ये 50 मार्क का आएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, रिटेल का एग्ज़ाम वुड बी कंपैरेटिवली इजी, बिकॉज ये एग्ज़ाम जो है ये SSC के पैटर्न में होता है, एंड दिस इज़ नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय IBPS, राइट। तो इनका पैटर्न थोड़ा सा इजी रहता है व्हेन यू कंपेयर इट विद द बैंकिंग, राइट। चलेंगे आगे और देखेंगे इंडिया एग्जिम बैंक के बारे में। देखो एग्जिम बैंक, टू बी वेरी प्रिसाइज, एग्जिम बैंक अपने नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न की बात नहीं की है। तो पैटर्न जो है अभी इस प्रकार है व्हाट वी आर गिविंग, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हैंड आउट वो रिलीज करे पैटर्न वो चेंज कर दे, राइट। तो देखो इसमें वी आर मेकिंग यू प्रिपेयर एवरीथिंग, क्वांट भी थोड़ा सा पढ़ लो, रीजनिंग भी पढ़ लो, इंग्लिश भी पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लो, है ना, डेटा एनालिसिस पढ़ लो, उसके बाद मतलब क्वांट्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी पढ़ लो, ऐसे एंड लेटर राइटिंग, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि दिस वाज द पैटर्न लास्ट टाइम, तो शायद इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं, उन्होंने अलग अलग बताया है, मे बी दे कैन ऑल्सो कम आउट विथ डिफरेंट एग्जाम पैटर्न। बट ये तो निश्चित है कि प्रोफेशनल नॉलेज का एक अलग पार्ट होगा, बिकॉज वैकेंसीज आर सेग्रीगेटेड, तो वो एग्जाम भी सेग्रीगेटेड लेने वाले हैं, राइट। तो ये रहा है एग्जाम पैटर्न की बात। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अब मैंने शुरू में बताया था कि आप अगर MBA फाइनेंस नहीं भी हो तो भी आपके लिए कुछ है, वो क्या है,
वो है नाफेड में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी, आपने लेट्स से एमए इंग्लिश किया है, आपने एमए एमकॉम किया है, तो भी आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एलिजिबल हो, अप टू 32 ईयर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारा डिटेल जानना चाहते हो, सिलेबस एंड ऑल, तो यू कैन डाउनलोड अवर कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड लेंडिंग ऑपरेशन नाफेड, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो लेंडिंग ऑपरेशंस का आप स्टडी गाइड आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन से, एंड उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी होगा, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद द वीडियो विथ 50% फास्टर। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।